बिरादरान इस्लाम, हज़रत इमाम शाफी कहते हैं कि मेरे पास इतना असासा नहीं कि मैं मदीने जा सकूं। उन्होंने कहा आप मदीना जाना चाहते हो? कहने लगे कैसे जाऊंगा? हज़रात मोहतरम वो कहते हैं हमारे साथ काफिले में एक बुजुर्ग आए थे जिनका मक्का शरीफ में इंतकाल हो गया, उनकी सवारी खाली है, मैं उनके घर वालों से मालूम कर लूं, अगर इजाजत मिल गई तो मैं आपको लेकर के चलूंगा। कहते हैं वो चले गए और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहने लगे आपके जाने का इंतजाम हो गया? कहते हैं मैं मदीना शरीफ जाने के लिए तैयार हो गया। अजीजाने गिरामी, कहते हैं हम मक्के से मदीना चले। मदीने का वो रास्ता आज वाला नहीं था, बल्कि बहुत संगलाख वादियां थी, पत्थर के ऊंचे नीचे पहाड़ों का रास्ता था। कहते हैं हम मक्के से मदीना 16 दिन में पहुंचे और 16 दिन में इमाम शाफी कहते हैं मैंने 16 कुरान मजीद खत्म कर डाले। अजीजाने गिरामी, हमारे असलाफ का तरीका था। उसके बाद कहते हैं मदीने शरीफ में पहुंचे, नमाज ज़ोहर अदा की। देखा कि नमाज ज़ोहर के बाद एक शख्स आया जिसका चेहरा बड़ा नूरानी है, कद बहुत अच्छा है, सर पे खूबसूरत अमामा बंधा है। करीब आए और कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम कहते हैं जब उन्होंने इतना कहा मैं समझ गया यही हजरत इमाम मालिक है। कहते हैं हम बैठ गए वहां पर, जितने लोग थे वो सब बैठकर वहां पर इमाम मालिक की हदीसों को लिखने लगे, सुनने लगे। कहते हैं पूरा मजमा रहा। हजरत इमाम मालिक ने जोहर से असर तक 100 हदीसें लिखवाई, सबने लिखा और असर की अजान हुई, सारे लोगों ने दर्स खत्म कर दिया। कहते हैं उसके बाद हाल ये हुआ कि जब असर की नमाज का वक्त होने लगा तो मैं बैठा इमाम मालिक को देख रहा था। हजरत इमाम मालिक ने मुझे करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा आप क्या कर रहे थे? आपने तिनका उठाकर हाथ पर क्या लिखा? कहा सरकार में हदीसें लिख रहा था। अजीजाने गिरामी, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं नमाज अदा करो फिर तुम हदीसें सुनाना। कहते हैं असर की नमाज हो गई, अब मैं हदीसें सुनाने के लिए बैठ गया। कहते हैं सुनाओ, मैंने तुम्हें 100 हदीसें सुनाई, क्या तुम मुझे उसमें से कुछ हदीसें सुना सकते हो? इमाम मालिक कहते हैं मैंने सुना। हज़रत इमाम शाफी कहते हैं मैंने सुनाना शुरू की और मैंने जैसी 100 हदीसें इमाम मालिक ने पढ़ाई थी वो 100 की 100 हदीसें उसी तरतीब से सुना दी। इमाम मालिक ने सीने से लगाया और लगाने के बाद इरशाद फरमाया कि बेटा मैं देख रहा हूँ तुम्हारे इल्म की रोशनी से दुनिया जगमगा रही है। अजीज़ाने गिरामी, ये हमारे असलाफ का तरीका था कि उनके पास में असासा ना था, माल ना था, मगर इल्म हासिल करने का वो शौक था कि वो हड्डियों को जमा करके इल्म हासिल कर लेते। आज हमारे पास दौलत है, माल है, असासा है, हर चीज मौजूद है, मगर हमारे पास इल्म हासिल करने का शौक नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, पहले अपने बच्चों को सही तौर पर दीन मुस्तफा सिखा दो। ये जरूरी नहीं है कि उसको फजीलत की डिग्री दी जाएगी, उसको मुफ्ती बनाया जाएगा। आप अपने बच्चे को इतनी तालीम इल्म की दीनी दे दें कि जिससे कि वो अपनी ज़रूरियात के मसाइल को हल कर सके। उसके बाद आप उसको जिसे दुनियावी तालीम कहते हैं उस तालीम के तौर पर डाल दीजिए ताकि आपका बेटा दुनिया में कलम का पावर लेकर खड़ा हो जाए। अजीज़ाने गिरामी, इसलिए कि जिस घराने का एक बच्चा कलम की पावर हासिल कर लेता है उसकी 3 पुश्तों में इल्म की रोशनी फैल जाती है। हज़रात मोहतरम, एक मैं और मशवरा आपको दूंगा। हमारे पास वक्त होता है 10 साल का। अगर एक आदमी 10 साल तक 10 साल अपनी जरूरियात से अगर समझौता कर ले, अपने बच्चे की तालीम के लिए कम खा ले, कम खर्च कर ले, कम खर्च कर ले, तो 10 साल में उसका बच्चा जब पढ़ लिख करके काबिल बनेगा तो एक नस्ल नहीं बल्कि 3 नस्लों तक वो इल्म चलता चला जाता है। क्योंकि बेटा जब डॉक्टर बनता है तो फिर उसकी नस्लें डॉक्टर बन जाती है। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, उन्हें दीन की तालीम दे, हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। मगर उसको सिर्फ हाफिज कुरान और आलिम दीन तक ही नहीं बल्कि हम अपने कॉलेज कायम करें, हम अपने स्कूल बनाएं। आपके कितने स्कूल हैं यहाँ जो आपके हों? हैं हमारे स्कूल नहीं है? क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? स्कूल हमारे कितने हैं? लेकिन हमें इतने की नहीं, हमें और ज्यादा जरूरत है। डिग्री कॉलेज हमारा हो, स्कूल हमारे हों। मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि इस
खैरुल इस्लाम के कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुसलमानों, जिंदा दिल हुसैनाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, अपनी कौम को बेदार करो, अपने नौजवानों को बेदार करो, खुद अपनी कमेटियों को तश्कील दो, हर मोहल्ले में अपना स्कूल कायम कर दो, सारे शहर के लोग मिलकर एक डिग्री कॉलेज बनाएं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम हर साल एक स्कूल कायम कर सकते हैं, हम 2 साल में डिग्री कॉलेज बना सकते हैं, हम अगर चाहें तो 5 साल में यूनिवर्सिटी भी कायम कर सकते हैं। आज लोग ये कहते हैं कि हम गरीब हो गए, मैंने कहा नहीं, हम गरीब सिर्फ अपने शऊर से नहीं हुए हैं। हज़रात मोहतरम याद रखें, अपनी गुर्बत को पीठ के पीछे डालिए, बल्कि याद रखो कि जो रोशनी हम मीनारा रोशनी का जलाएंगे वो हमारी नस्लों को मुनव्वर करता चला जाएगा। अगर आदमी के पास इल्म ना हो, इसलिए कि जहालत एक ऐसा नासूर है जिसके बदन से कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इंसान शऊर आगाही की मंजिलों से दूर हो जाता है, उसे खुद अपना शऊर नहीं होता, उसे लोगों के अखलाक व अतबार का शऊर नहीं होता। इसलिए खुद इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। इस मदरसा खैरुल इस्लाम को मकतब ना रखने दो, बल्कि इस मदरसे को एक जामिया की शक्ल दे दो, ताकि आपका बेटा कुरान भी इसी में पढ़े, इंग्लिश भी इसी में पढ़े, स्पेनिश भी इसी में पढ़े, जापानीज भी इसी में पढ़े और चाइना भी यही की पढ़े। हज़रात मोहतरम, लेकिन अगर हमारी कौम खड़ी हो जाए तो ये कोई बात बहुत बड़ी नहीं है, अगर हम इसके लिए खड़े हो जाएं। जहां मुस्लिम कौमों के रेशों को देखते हैं, आप जानते हैं ईसाइयों की कितनी रेशो हमारे मुल्क में, पूरा मामला खराब है। तवज्जो है, एक बात कह दूं आखिरी, तकरीर तो खत्म हो गई। हम अपने मुल्क के अंदर क्रिश्चियन के कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन में? आपके यहाँ कितनी है? सब जगह नहीं की बराबर, 1.5% ही है हर जगह। हाँ, मतलब पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, 1.5%। लेकिन हजरात, हम कितने मजबूर हैं कि जब हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना होती है तो हमें सेंट मैरी कॉलेज चाहिए, हमें सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन कराना है, हमें सेंट पॉल में एडमिशन कराना है। मैंने कहा हमारी कौम यही तक की रह गई कि हम अपनी कौम के लिए कोई स्कूल ऐसा न बना सके कि जिसमें हमारी कौम अच्छी तालीम हासिल कर सके, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। क्या आपकी कौम में कोई ऐसा लेक्चरर पैदा ना हुआ जो आपके बच्चों को इंग्लिश का लेक्चरर बना दे? अपने बच्चों को इंग्लिश का लेक्चरर बनाओ, मगर उन्हें बता दो कि जब कभी मुस्तफा की अजमत पर हमला हो, रजा का कंजुल ईमान लेना, इंग्लिश में इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन करके सारी दुनिया के सामने पेश कर देना। तेरा बेटा ABCD पढ़ेगा, मगर अल्लाह ताला हर वर्ड के जरिए उसको सवाब अता फरमाएगा। बस नियत होना चाहिए। सरकार फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। अजीजान गिरामी, जुबान से तालीम का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास लैंग्वेज कोई हो, आपके पास जुबान कोई हो, आप किसी जुबान में बात करने वाले हैं, बस आपकी नियत ये हो कि जब मैं इस जुबान को सीखूंगा तो इसमें मुस्तफा के दीन की तबलीग करूंगा, नबी के कौनैन की हदीसों का ट्रांसलेशन करूंगा, इसी में मुस्तफा के लाए हुए कुरान का तर्जमा करके दुनिया के सामने पेश करूंगा। जब नियत ये होगी, आपके हर वर्ड पे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। अजीजान मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए हम कुरान को पढ़ें और कुरान पर अमल करें, कुरान को सीखें। आज लोगों ने कहा है कि आज दुनिया में थम्स अप का बड़ा दौर चल रहा है ना, फिंगरप्रिंट। आज लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट, मैंने कहा तुम आज कहते हो, कुरान ने 1450 साल पहले फिंगरप्रिंट के बारे में बताया। इसलिए उस कुरान को पढ़ो और समझो। खाली सूरह फातिहा रटने से हम दीन हासिल नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम सूरह फातिहा पढ़ें तो उसको कंजुल ईमान में पढ़ें, कंजुल ईमान का मुताला करें, ताकि हमें पता चले कि हम हैं क्या, हमारी कौम क्या, हमारा मकसद तखलीक क्या है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला हमें आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आलीशान तालीम का इंतजाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।